फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखिए यहां भी दो गुट है। हमास से हथियार सरेंडर करने को कहा है महमूद अब्बास ने। महमूद अब्बास ने 7 अक्टूबर के हमले की निंदा भी की है। अब्बास ने गाजा में हमास की भूमिका को खारिज कर दिया है। 2006-7 में हमास वहां पर आता है, टेक ओवर करता है, महमूद अब्बास कॉर्नर होते हैं। उसके बाद वहां पर फतेह और हमास के बीच लड़ाई होती है। फतेह जो महमूद अब्बास है उनकी पार्टी की वहां है, लेकिन हमास कहीं ना कहीं ज्यादा कंट्रोल में रहता है। अब महमूद अब्बास कह रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, सऊदी अरब ने इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। दिखाइए जरा पीसीआर की खबर। बेहद गंभीर नतीजे भुगतेगा इजराइल, ये सऊदी अरब ने कहा। ये वही देश है जो अब्राहम अकॉर्ड करने वाला था उनके साथ। वेस्ट बैंक को अपने हिस्से में मिलाया तो अंजाम बुरा होगा, ये सऊदी अरब ने इजराइल को कहा है। इजरायली उड़ानों के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है सऊदी अरब, यह रिपोर्ट आ रही है। सऊदी इजराइल के बीच अब्राहम समझौता खत्म हो सकता है, यह रिपोर्ट कह रही है। तो अमेरिका ने 73 के बाद अरब मुल्कों को जिस तरह से इजराइल के करीब लाने की कोशिश की, लगता है वो ये अब खत्म हो रहा। एम्बेसडर बोरा, क्या सर हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैं इजराइल हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, भी वैल्यू हिम, बट जो गाजा में हो रहा है आई डोंट थिंक, मतलब ठीक है, आपने अपनी बात, अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। एम्बेसडर बोरा, सऊदी अरब का जो ये स्टेटमेंट है, जो ये वार्निंग है, क्या ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि पूरी जो अमेरिका की मेहनत थी कि जॉर्डन को, फिर कतर को या फिर यूएई को किसी तरह लेकर आए इजराइल के करीब और अरब मुल्कों में इजराइल की एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, इस हमले ने वो सब खत्म कर दी? सर ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। दो अलग चीजें हैं। एक तो कुछ देशों ने इजराइल को मान्यता दी है, उनके साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए। आपने अब्राहमिक अकॉर्ड्स की बात की, लेकिन जिन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं रिलेशन, उन्होंने भी तो आलोचना की है ना सर। ये दो अलग चीजें हैं। अगर मेरे डिप्लोमेटिक संबंध है देश एक्स के साथ और एक्स कुछ बदमाशी करता है, मैं तो आलोचना करूंगा। तो ये देश वही कर रहे हैं, दोनों को कंफ्यूज ना करें डिप्लोमेसी में सर। डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपनी जगह, असेसमेंट उसका एक्शन क्या होगा वो अपनी जगह है। मेरा अपना मानना है सर कि सारे ये जो अरब देश हैं ये जानते हैं कि अगर एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट आ गया, इन लोगों को बहुत तकलीफ होगी। इनके लिए ये अच्छा होगा किसी तरह से कोई ऐसा समझौता, ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसा समझौता हो जाए कि इनके जो अस्तित्व है, इनकी एग्जिस्टेंस पे खतरा ना हो। ये जॉर्डन का एग्जांपल कोई नहीं भूला 1970 का, जब पैलेस्टीनियन ने जॉर्डन के शहंशाह से कहा था दफा हो जाए यहाँ से, अब ये हमारा देश है, आपने हमें पनाह दी, हम रहेंगे। तो ये सारी मेमोरीज आर वेरी लॉन्ग इन जियो पॉलिटिक्स। तो ये सब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। द रियलिटी इज, मेरा मानना है सर, 20 साल उस एरिया में मैं रहा हूं, मेरा मानना है कि अरब देश इजराइल के साथ समझौता करेंगे, जरूर करेंगे। ट्रंप साहब जो मर्जी कहें, और वो पैलेस्टीनियंस को भी समर्थन देंगे। एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड जब तक बेंजामिन नेतन्याहू है, गाजा को ये लोग मिटाने, इजराइल गाजा को मिटाने से हटेगा नहीं। सर लेकिन एक चीज और बताइए, क्योंकि आज ट्रंप अरब देशों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं और जाहिर सी बात है एजेंडा गाजा ही होगा। उसमें ट्रंप क्या कह सकते हैं इन देशों से? यही कहेंगे कि आप लोग इजराइल की जो आलोचना कर रहे हो, आप समझिए इजराइल की पोजीशन क्या है। आप मुझसे क्यों पंगा ले रहे हैं, इजराइल से क्यों पंगा ले रहे हैं? आप शांति से इसको देखिएगा, आप अग्रीमेंट करिए उनके साथ। जो अभी हमारी कांग्रेस लीडर डायलॉग और डिप्लोमेसी और ये सब चीजें नहीं चलती हैं इंटरनेशनल रिलेशन, कोई डायलॉग वायलॉग नहीं चलता है वहां। जब आपकी सर्वाइवल की बात होती है, सर मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, डायलॉग डजंट हेल्प। कितने डायलॉग हमने किए हैं, आतंकिस्तान जिसका दूसरा नाम पाकिस्तान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमास इज डिटरमिन्ड, जैसे हिजबुल्लाह है, कि इजराइल को जीने का हक नहीं है। क्या करना चाहिए इजराइल को, ये आप जवाब ले लीजिएगा, जो बाकी आपके विशेषज्ञ। ठीक है, अब बताइए पूजा जी, अब क्या कहना है आपका? क्या आप जो बात यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर इजराइल हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, उसके साथ भी रहना है, फिलिस्तीन को हम लगातार हमने मान्यता दे रखी है और फिलिस्तीन को हम पर जो गाजा पर जो हमले हो रहे हैं उसके हम आलोचना कर रहे हैं, तो इससे अच्छा स्टैंड और इससे बैलेंसिंग स्टैंड और क्या हो सकता है? क्या हम अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर को इग्नोर कर दें और बिल्कुल एक दूसरे स्टेट के पक्ष में चले जाएं? ये मैं कह ही नहीं रही हूँ, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ। मेरा ये कहना है कि जब आप इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा था, उस वक्त जिस तरीके का पिछले 20 महीनों में भारत सरकार का स्टैंड था, कभी इधर कभी उधर, एब्सटेन करना, इमीडिएट सीज फायर से एब्सटेन करना, वॉर प्रिजनर से एब्सटेन करना, ह्यूमैनिटेरियन एड से एब्सटेन करना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रेजोल्यूशन से एब्सटेन करना, सपोर्ट नहीं देना, उस पर हमारा, क्योंकि हम तो शुरू से 2 स्टेट थ्योरी के वो है। और हमास का प्रिटेस्ट लेके आप छोटे
छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो जान जा रही है, रिलीफ और एड वर्कर्स की जो जान जा रही है, आज बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं और हम 21वीं शताब्दी में बैठे हैं। इससे पीछे हम इससे आंखें नहीं मोड़ सकते। कौन मना कर रहा है? उससे कौन मना कर रहा है? मैं तो आपको भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड बता रहा हूं। मैं तो आपको भारत सरकार, अच्छा वो रणदीप जायसवाल जो एमईए के प्रवक्ता है उनका स्टैंड दिखा दीजिए यहां पर। मैं तो आपको भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड बता रहा हूं जो कि साफ कह रहे हैं कि भारत सरकार इस युद्ध के पक्ष में नहीं है, शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में नहीं है। सुन लीजिए मैम आप बोल रही हैं, मेरी सुन लीजिए। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो तुरंत खत्म होनी चाहिए। देखिए हम दिखा रहे हैं गाजा में चल रहे संघर्ष पर हमारा रुख पहले से ही साफ है, आप देख लीजिए। देखा है गौरव जी, मैं इसको पढ़े और देखे भी ना नहीं शो पे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देर है दुरुस्त है। मैं पैलेस्टीनियन के लोगों के साथ भी खड़ा होना चाहिए और इमीडिएट सीज फायर की बात करनी चाहिए। मैंने फिर से कहा कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भर के कोई जंग नहीं जीती जाती, सबसे पहले ह्यूमैनिटी। भारत सरकार की आप आलोचना क्यों कर रही हैं? गलत क्या किया उन्होंने? नहीं, ये एक सेकंड गौरव, एक सेकंड लगाऊंगा जी, बोलिए। ये सिर्फ ये बता दीजिए आप, ये जो एक्टिंग बोल रहे हैं, कौन सी एक्टिंग करी है? चलिए बताइए, आज कौन सी एक्टिंग हुई है, कल कौन सी? देखिए, देश एक्टिंग नहीं करते हैं, देश एक्ट करते हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखिए यहां भी दो गुट हैं। हमास से हथियार सरेंडर करने को कहा है महमूद अब्बास ने। महमूद अब्बास ने 7 अक्टूबर के हमले की निंदा भी की है। अब्बास ने गाजा में हमास की भूमिका को खारिज कर दिया है। 2006-7 में हमास वहां पर आता है, टेक ओवर करता है, महमूद अब्बास कॉर्नर होते हैं। उसके बाद वहां पर फतेह और हमास के बीच लड़ाई होती है। फतेह जो महमूद अब्बास है उनकी पार्टी की वहां है, लेकिन हमास कहीं ना कहीं ज्यादा कंट्रोल में रहता है। अब महमूद अब्बास कह रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, सऊदी अरब ने इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। दिखाइए जरा पीसीआर की खबर। बेहद गंभीर नतीजे भुगतेगा इजराइल, ये सऊदी अरब ने कहा। ये वही देश है जो अब्राहम अकॉर्ड करने वाला था उनके साथ। वेस्ट बैंक को अपने हिस्से में मिलाया तो अंजाम बुरा होगा, ये सऊदी अरब ने इजराइल को कहा है। इजरायली उड़ानों के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है सऊदी अरब, यह रिपोर्ट आ रही है। सऊदी इजराइल के बीच अब्राहम समझौता खत्म हो सकता है, यह रिपोर्ट कह रही है। तो अमेरिका ने 73 के बाद अरब मुल्कों को जिस तरह से इजराइल के करीब लाने की कोशिश की, लगता है वो ये अब खत्म हो रहा। एम्बेसडर वोरा, क्या सर हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैं इजराइल हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, भी वैल्यू हिम, बट जो गाजा में हो रहा है आई डोंट थिंक, मतलब ठीक है, आपने अपनी बात, अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। एम्बेसडर वोरा, सऊदी अरब का जो ये स्टेटमेंट है, जो ये वार्निंग है, क्या ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि पूरी जो अमेरिका की मेहनत थी कि जॉर्डन को, फिर कतर को या फिर यूएई को किसी तरह लेकर आए इजराइल के करीब और अरब मुल्कों में इजराइल की एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, इस हमले ने वो सब खत्म कर दी? सर ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। दो अलग चीजें हैं। एक तो कुछ देशों ने इजराइल को मान्यता दी है, उनके साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए, आपने अब्राहमिक अकॉर्ड्स की बात की। लेकिन जिन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं रिलेशन, उन्होंने भी तो आलोचना की है ना सर। ये दो अलग चीजें हैं। अगर मेरे डिप्लोमेटिक संबंध है देश एक्स के साथ और एक्स कुछ बदमाशी करता है, मैं तो आलोचना करूंगा। तो ये देश वही कर रहे हैं, दोनों को कंफ्यूज ना करें डिप्लोमेसी में सर। डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपनी जगह, असेसमेंट उसका एक्शन क्या होगा वो अपनी जगह है। मेरा अपना मानना है सर कि सारे ये जो अरब देश हैं ये जानते हैं कि अगर एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट आ गया, इन लोगों को बहुत तकलीफ होगी। इनके लिए ये अच्छा होगा किसी तरह से कोई ऐसा समझौता, ये कोशिश कर रहे हैं ऐसा समझौता हो जाए कि इनके जो अस्तित्व है, इनकी एग्जिस्टेंस पे खतरा ना हो। ये जॉर्डन का एग्जांपल कोई नहीं भूला 1970 का, जब पैलेस्टीनियन ने जॉर्डन के शहंशाह से कहा था दफा हो जाए यहाँ से, अब ये हमारा देश है, आपने हमें पनाह दी, हम रहेंगे। तो ये सारी मेमोरीज आर वेरी लॉन्ग इन जियो पॉलिटिक्स। तो ये सब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। द रियलिटी इज, मेरा मानना है सर, 20 साल उस एरिया में मैं रहा हूं, मेरा मानना है कि अरब देश इजराइल के साथ समझौता करेंगे, जरूर करेंगे। ट्रंप साहब जो मर्जी कहें, और वो पैलेस्टीनियंस को भी समर्थन देंगे। एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड जब तक बेंजामिन नेतन्याहू है, गाजा को ये लोग मिटाने, इजराइल गाजा को मिटाने से हटेगा नहीं। सर लेकिन एक चीज और बताइए, क्योंकि आज ट्रंप अरब देशों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं और जाहिर सी बात है एजेंडा गाजा ही होगा। उसमें ट्रंप क्या कह सकते हैं इन देशों से? यही कहेंगे कि आप लोग इजराइल की जो आलोचना कर रहे हो, आप समझिए इजराइल की पोजीशन क्या है। आप मुझसे क्यों पंगा ले रहे हैं, इजराइल से क्यों पंगा ले रहे हैं? आप शांति से इसको देखिएगा, आप अग्रीमेंट करिए उनके साथ। जो अभी हमारी कांग्रेस लीडर
डायलॉग और डिप्लोमेसी और ये सब चीजें नहीं चलती हैं इंटरनेशनल रिलेशन। कोई डायलॉग वायलॉग नहीं चलता है वहां। जब आपकी सर्वाइवल की बात होती है, सर मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, डायलॉग डजंट हेल्प। कितने डायलॉग हमने किए हैं, आतंकिस्तान जिसका दूसरा नाम पाकिस्तान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमास इज डिटर्मिन्ड, जैसे हिजबुल्लाह है, कि इजराइल को जीने का हक नहीं है। क्या करना चाहिए इजराइल को, ये आप जवाब ले लीजिएगा, जो बाकी आपके विशेषज्ञ यहाँ। ठीक है, अब बताइए पूजा जी, अब क्या कहना है आपका? क्या आप जो बात यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें यहां पर इजराइल हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, उसके साथ भी रहना है, फिलिस्तीन को हम लगातार हमने मान्यता दे रखी है और फिलिस्तीन को हम पर जो गाजा पर जो हमले हो रहे हैं उसकी हम आलोचना कर रहे हैं, तो इससे अच्छा स्टैंड और इससे बैलेंसिंग स्टैंड और क्या हो सकता है? क्या हम अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर को इग्नोर कर दें और बिल्कुल एक दूसरे स्टेट के पक्ष में चले जाएं? ये मैं कह ही नहीं रही हूँ, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ। मेरा ये कहना है कि जब आप इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा था, उस वक्त जिस तरीके का पिछले 20 महीनों में भारत सरकार का स्टैंड था, कभी इधर कभी उधर, एब्सटेन करना, इमीडिएट सीज फायर से एब्सटेन करना, वॉर प्रिजनर्स से एब्सटेन करना, ह्यूमैनिटेरियन एड से एब्सटेन करना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रेजोल्यूशन से एब्सटेन करना, सपोर्ट नहीं देना, उस पर हमारा, क्योंकि हम तो शुरू से टू स्टेट थ्योरी के वो है। और हमास का प्रिटेक्स्ट लेके आप छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो जान जा रही है, रिलीफ और एड वर्कर्स की जो जान जा रही है, आज बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं और हम 21वीं शताब्दी में बैठे हैं। इससे पीछे हम इससे आंखें नहीं मोड़ सकते। कौन मना कर रहा है? उससे कौन मना कर रहा है? मैं तो आपको भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड बता रहा हूं। मैं तो आपको भारत सरकार, अच्छा वो रणदीप जायसवाल जो एमईए के प्रवक्ता है, उनका स्टैंड दिखा दीजिए यहां पर। मैं तो आपको भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड बता रहा हूं, जो कि साफ कह रहे हैं कि भारत सरकार इस युद्ध के पक्ष में नहीं है, शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में नहीं है। सुन लीजिए मैम आप बोल रही हैं, मेरी सुन लीजिए। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो तुरंत खत्म होनी चाहिए। देखिए हम दिखा रहे हैं, गाजा में चल रहे संघर्ष पर हमारा रुख पहले से ही साफ है, आप देख लीजिए। देखा है गौरव जी, मैं इसको पढ़े और देखे भी ना नहीं आई हूँ शो पे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देर है दुरुस्त है। मैं पैलेस्टीनियन के लोगों के साथ भी खड़ा होना चाहिए और इमीडिएट सीज फायर की बात करनी चाहिए। मैंने फिर से कहा कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भर के कोई जंग नहीं जीती जाती, सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन। भारत सरकार की आप आलोचना क्यों कर रही हैं? गलत क्या किया उन्होंने? नहीं, ये एक सेकंड गौरव, एक सेकंड लगाऊंगा जी, बोलिए। सिर्फ ये बता दीजिए आप, ये जो एक्टिंग बोल रहे हैं, कौन सी एक्टिंग करिए, चलिए बताइए, आज कौन सी एक्टिंग हुई है, कल कौन सी? देखिए, देश एक्टिंग नहीं करते हैं, देश एक्ट करते हैं।